सुमरन में मन स्थिर नहीं रहता। जब तक सुमरन पूरा ना हो जाए तब तक मन को एक जगह रखो। ऐसे बैठो, आंखों को बंद करो। पहले 1 मिनट में 5 नामों को लो और अंदर ही अंदर रूपों को याद करके प्रणाम करो। मन इधर उधर खिंचाव करता है। इससे यह मालूम होता है कि हम लोग घरों में अगर सही सही सुमरन करें तब तो वह रुकेगा, लेकिन घर के झगड़े झंझटों में मन हमेशा तनाव करता रहता है और सुमरन में जब कमी रहती है तो ध्यान और भजन में भी कमी होना ही है, चाहे कितनी ही कोशिश कर ली जाए। ध्यान, भजन और सुमरन तीनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। एक दूसरे से तीनों का लगाव है। सुमरन सही होगा तो ध्यान भजन में मन को मदद मिलेगी, और नहीं तो बेकार जो लोग करके खड़े हो जाएंगे और समझ लेंगे कि हमने कर लिया। होगा तीनों में से एक भी नहीं। अलग अलग समय अपना दो। नहीं समय है तो अलग अलग कर लो, समय है तो साथ में दे दो, अच्छा रहेगा। ध्यान का मतलब अंधेरे में दृष्टि को टिकाना है। कहने का मतलब यह है कि ध्यान करने में इधर उधर की बातें कुछ नहीं सोचना चाहिए। अपने अंदर आँख है, उस आँख को सिर्फ देखने का ही काम करना है। जब देखने की असलियत है कि दृष्टि एकाग्र हो जाए, क्योंकि उस अंधेरे में कुछ दिखाई देता नहीं। जब दृष्टि एकाग्र होगी, रुकेगी, तभी वह प्रकाश सामने आएगा। उस पर आप देखोगे तो अंधेरा चला जाएगा। ध्यान को रोक कर रखना है। ध्यान का मतलब एकाग्र करने का। अपनी दृष्टि जब तक एकाग्र नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप इसी तरह से ध्यान में बैठ करके दृष्टि को इधर उधर घुमाते रहोगे तो मन अपनी तरंगे लेता रहेगा। एकाग्र नहीं होगा, फिर उठकर खड़े हो जाओगे। तो ध्यान का मतलब होता है दृष्टि को एकाग्र करना, साथ ही साथ मन को दृष्टि के साथ रखना। उधर आगे नहीं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकी रहे तो ध्यान बन जाएगा। एक दफ़े ध्यान बन गया तो फिर बनता रहता है। एक दफ़े मेहनत के साथ ध्यान को बनाया जाए, दृष्टि को एकाग्र करा जाए तो फिर ये बनने लगता है। नहीं तो इस पर निगरानी रखी जाए। ऐसा ना हो कि हम आज चूक जाएं। आज नहीं कल कभी कभी ऐसा होता है कि आज का काम कल पर छोड़ देते हो। सुमरन के वक्त केवल माला घुमाते रहते हो। सबसे पहले लोग जो सुमरन करते हैं, सुमरन के वक्त में नाम भी ठीक से नहीं लेते और रूप तो याद करते ही नहीं हैं। जल्दी में माला घुमाने का काम करते हो। एक निश्चित खाना पूर्ति का समय रखा हुआ है कि बस इस समय बैठकर माला घुमा देंगे तो समझा जाएगा कि सुमरन हो गया। ऐसे लोगों को अक्सर मन धोखा देता है। माला घुमाते रहे और मन इधर उधर घूमता रहा, ना ही रूप को याद कर सके तो सुमरन पूरा नहीं होगा। सुमरन की विधि यह है कि मन उतनी देर तक, जितनी देर तक आप सुमरन करो, नाम ले ठीक से, और उसका जिसका सुमरन कर रहे हो उसको वो ठीक से रूप को याद करे। उतनी देर तक मन वही रहना चाहिए और मन की ये निरख और परख करते रहना चाहिए कि मन कहीं भाग तो नहीं गया, कि कहीं हम यूं ही बैठकर सुमरन तो नहीं कर रहे हैं, मन कहीं और चला गया। अगर मन कहीं जाता है तो उसको खींच कर ले आओ। जाता है, आपको पता लग जाएगा कि मन कहीं जा रहा है तो उससे कहो कि पहले सुमरन कर लो, ये अपना असली काम है, बाद में फिर चले जाना। जहाँ उसकी आदत पड़ी हुई है वहीं भाग कर जाएगा, जबकि वहाँ कोई काम है नहीं, लेकिन जाएगा जरूर। उसको रोकना है। अंधेरे में धीरे धीरे पर्दा भी मन के ऊपर से उठ जाएगा और उसी के साथ हटाने की युक्ति आपको मालूम होती जाएगी। और बार बार सुमरन में मन को लगाना चाहिए। नाम और रूप को याद करना चाहिए। नाम रूप को याद करोगे तो सुमरन पूरा होगा, नहीं तो सुमरन अधकचरा और अधूरा रहेगा। भजन ध्यान में इसलिए फायदा नहीं होता है, उसका कारण यही है। जय गुरुदेव। तो सुमरन की सुदिनु करो जोग अगर पनिया। आज गुरु महाराज ने जो सुमरन का विधान बताया, प्रेमी जनों को बराबर याद रखना चाहिए कि सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। तो सुमरन सुख पाने का सबसे बड़ा
प्रयास है। तो सुमरन ठीक से अगर सुधी लगा करके करोगे, यानी जिस नाम को ले रहे हो उसको याद करके जब सुमरन करोगे तो सुमरन ठीक से बनेगा। और जब सुमरन बन गया तो ध्यान अपने आप उसी में एकाग्र होता चला जाएगा। उसी को कन्वर्ट कर दो, समय निकाल करके थोड़ा सा समय तो देना चाहिए। तो सुमरन, ध्यान और भजन तीनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, जब तीनों लगे हुए हैं तो कभी कभी जब गहरे अभ्यासी हो जाते हैं प्रेमी लोग, तो ठीक से लग के साधना करते हैं, उनका तीनों काम एक ही साथ बनने लगता है। फिर कोई भेद उसमें रहता ही नहीं। फिर तो वो जब बैठेंगे, जैसे बैठेंगे, वो सीधा ही पहुंच जाते हैं। तो अभ्यास को पकाने से ये स्थितियां प्राप्त हो जाती है साधकों को। और अब सभी लोगों को इसी तरह की स्थिति को प्राप्त करना है। कदाचित परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी यही चाहते हैं कि सभी प्रेमी लोग बेकार की बातों में न समय गंवाएं और सीधे सीधे अपने काम को बनाएं। बेकार की उलझनों में फंसने से कभी किसी को कोई फायदा नहीं होता और जीवन की सांसें जो है बेकार की चीज़ों में उलझ करके अपनी बर्बाद हो जाती हैं। तो गुरु महाराज की इच्छा यही है कि सभी लोग अपने ध्यान को, सुमरन को और भजन को ठीक से बनाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिस लक्ष्य को लेकर के इस धराधाम पर पधारे, तो वो सार्थक तभी होगा जब हम लोग उनके बताए निर्देश अनुसार अपनी मेहनत करेंगे, नाम की कमाई ठीक से करेंगे, मन को रोकेंगे, तरंगों में ना बहाएंगे। मन तभी रुकेगा जब हम बाहर के बखेड़े कम करेंगे। बाहर के बखेड़े जब तक हमारे ज़्यादा हैं, जब तक उलझने हमने संसारी पाल रखी है, तो जैसे ही आप ध्यान भजन में बैठोगे तो वही उलझने आपके आगे नाचने लगेगी। फिर मालिक को याद करने की बजाय आप उन बखेड़ों को सुलझाने में लग जाओगे। तो अक्सर ध्यान के समय संसारी बखेड़े यही आके खड़े होते हैं। जहाँ जहाँ हमारा मन उलझा हुआ रहता है, वहीं कटीली झाड़ियों में हम वो सुमरन के समय को उलझा देते हैं। तो याद करके अच्छे से ठीक से इरादा बना करके, जैसा इरादा होगा प्रेमी का, वैसी मालिक की दया भी होती है। इरादा मजबूत होगा तो दया भी मजबूती से मिलेगी। तो मन के बंधन खत्म हो जाते हैं, चित्त फिर एकाग्र होने लगता है, तरंगे नहीं उठाता, फुरना नहीं करता। तो नाम के प्रताप से चित्त के जीने बंधन कट जाते हैं। जैसे नाम लोगे, रूप को याद करोगे तो मन भी रुकेगा और चित्त के बंधन भी कटेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे आपका साधन बनने लगेगा। तब आपको पता लगेगा कि गुरु महाराज ने हम सबको कितनी बड़ी चीज़ दी है। जीते जी प्रभु का दर्शन पाने के लिए हमको प्रयासरत करना चाहिए। संसार के प्रयासों का अगर 1% भी हम इधर लगा दें तो हमारा निश्चित तौर से कल्याण हो जाए। लेकिन हमारा 90%, 99% जो है वो प्रयास हमेशा संसार को ही पाने में लगता है, जबकि जिसको हमको छोड़ के जाना है। तो हम इसी भूल और भ्रम में अपना समय गंवा रहे हैं। संसार को आगे करते हैं, गुरु महाराज उनकी शिक्षाएं और सत्संग को पीछे कर देते हैं। तो इसी वजह से धोखा हो जाता है। अगर गुरु को आगे रखें, संसार को पीछे कर दें, तो कोई ताकत आपको रास्ते से हटा नहीं सकती। तो हमेशा गुरु को सिर पर सवार रखो। कोई भी संसारी उलझन या संसारी काम हो तो उसको भी गुरु का ही समझ के करो और उसमें फंसो मत। उसमें से अपना समय निकाल करके धीरे से एकांत बना लो अपने आप के अंदर। स्वयं के अंदर एकांत बनाना पड़ता है। माहौल बाहर कितना ही चिल्ला चोट वाला हो, लेकिन स्वयं के अंदर अगर एकांत है तो फिर एकाग्रता बनी जाएगी, साधना बनी जाएगी। जय गुरुदेव।